बंधुओं, वार्षानुपेक्षा ग्रंथ में आचार्य श्री कुंद देव जो 12 अनुप्रेक्षाओं का वर्णन करने जा रहे हैं उसके विषय में ही उन्होंने मंगलाचरण में प्रतिज्ञा वाक्य किया था। और मंगलाचरण में प्रतिज्ञा वाक्य में उन्होंने क्या कहा था कि मैं 24 तीर्थंकरों को और सिद्ध भगवान को नमस्कार करके इन 12 अनुप्रेक्षाओं के विषय में कहूँगा। तो जहाँ आचार्य विराग सागर जी महाराज ने 24 तीर्थंकरों और सिद्ध परमेष्ठी का स्वरूप बताते हुए उत्तम ध्यान की चर्चा की, और उत्तम ध्यान की चर्चा करने के बाद आगे आचार्य जी ने 12 अनुप्रेक्षाओं के विषय में बतलाया कि वे 12 अनुप्रेक्षाएँ कौन कौन सी हैं, उनके क्या क्या नाम है, उनका क्रम कौन सा है। क्रम के विषय में भी हमने देखा, कहीं तत्वार्थ सूत्र के माध्यम से और कहीं अन्य ग्रंथों में आचार्य जी ने उसका विषय में बतलाया। और इसके बाद आचार्य जी ने कल ज्ञानार्णव का एक श्लोक बताते हुए ये बताया था कि इन 12 अनुप्रेक्षाओं से क्या लाभ है। तो इनसे क्या होता है, अशुभ का निरोध होता है और शुभ में प्रवृत्ति बढ़ती है। सबसे बड़ा 12 अनुप्रेक्षाओं का जो लाभ है वो यही है कि असुहादो विनिवृत्ति सुहे पवित्ति। तो अपने चारित्र में यदि स्थिरता चाहते हैं तो उसके लिए 12 अनुपेक्षाओं का चिंतन करना चाहिए। इससे अशुभ से निवृत्ति होती है और शुभ में प्रवृत्ति होती है। यही बात ज्ञानार्णव के माध्यम से भी आचार्य ने बताई थी कि इसके द्वारा कषाया अग्नि है वो क्या होती है, बुझ जाती है। कषाय अग्नि बुझ जाती है और राग विगलित हो जाता है। राग विगलित हो जाता है और साथ में ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। कैसे होता है, भावना अभ्यासात। तो ये महत्वपूर्ण शब्द था, भावना अभ्यासात। बिना भावना के अभ्यास के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता। यदि अभ्यास बार बार करेंगे तभी अपने कार्य में सफलता मिल सकती है, और यदि आप अभ्यास नहीं करेंगे तो सफलता नहीं मिल सकती। तो भावना का अर्थ ही है कि जिसे बार बार भाया जाए, एक बार भाना पर्याप्त नहीं है, और बार बार भाएंगे तो निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलती है। तो भावना अभ्यासात शब्द का आचार्य ने प्रयोग किया, और इससे क्या क्या बताया आचार्य ने कि राग विगलित होता है, ज्ञान अंधकार नष्ट होता है, ज्ञान का दीप प्रकट होता है और कषायों की अग्नि बुझ जाती है। और साथ में आगे आचार्य ने पद्म नदी पंचविंशितिका के माध्यम से भी बताया था कि महात्माओं को चाहिए कि वे सदैव 12 अनुपेक्षाओं का चिंतन करें। वहां भी उन्होंने क्या शब्द दिया, सदैव, सदा शब्द का प्रयोग किया। यानी एक बार भा लेना पर्याप्त नहीं है। अपन पढ़ते हैं दिन रात मेरे स्वामी, तो दिन रात मेरे स्वामी भावना, ये भावों का अर्थ ये नहीं है कि एक बार दिन में भाली और एक बार रात में भाली, नहीं। दिन रात का अर्थ है कि प्रतिक्षण भावनाओं का चिंतन चलना चाहिए, तभी ये भावनाएं कार्यकारी हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण भावनाओं की विशेषता क्या है कि इन्हें बार बार भाया जाता है, बार बार अभ्यास किया जाता है, सदैव इसके चिंतन में रहा जाता है, और अपने माइंड को, अपने दिमाग को बाकी सारी अशुभ चिंतनों से बचाया जाता है। क्योंकि यदि आप अपने माइंड में दूसरा कचरा प्रवेश करने दे देंगे तो आप इनका चिंतन कर ही नहीं सकते। एक चीज को यदि शुद्ध रखना है तो सबसे पहले उसकी सुरक्षा करनी आवश्यक है। किससे सुरक्षा करनी? कचरे से। यदि दूध आपके पास है और दूध के अंदर कोई नींबू की एक बूंद डल गई, कितनी? एक बूंद, तो क्या हो जाएगा? फट जाएगा। तो इसलिए थोड़ा भी कचरा, थोड़ी सी भी गलत थिंकिंग हमारे पूरे माइंड की जो शांति है, पूरे माइंड की जो स्वच्छता बनी हुई है, पूरे माइंड में जो अच्छा चिंतन चल रहा है, उस सारे को खराब करने में पर्याप्त है। इसलिए सबसे पहले हमें अपने माइंड को, अपने दिमाग को अशुभ से बचाना चाहिए। तो अशुभ से बचाने के लिए चाहे गृहस्थ हो, चाहे मुनि महाराज हो, चाहे श्रावक हो, चाहे कोई भी हो, उसके लिए ये आवश्यक है
कि आप गृहस्थ में रहते हुए भी निरापेक्ष होकर कार्य करें। गृहस्थी में रहना अलग बात है और गृहस्थी में रमना अलग बात है। यहाँ पर बात की जा रही है चिंतवन को। जब हम चिंतवन करते हैं जैसे एकत्व भावना की, तो व्यक्ति गृहस्थी में रहता हुआ भी क्या चिंतन करता है कि मैं इन सबसे अलग हूँ, मैं एक हूँ, क्या हूँ, एक आत्मा हूँ, अन्यत्व भावना इस शरीर से भी अलग हूँ। चिंतन का अर्थ यही है। व्यक्ति जो कार्य कर रहा है कैसे कर रहा है? निरापेक्ष भावना से कर रहा है, अपना दायित्व पूरा कर रहा है, उसमें रम नहीं रहा है। यही भावना है और भावना में कहीं कोई रुकावट नहीं है, चाहे वो गृहस्थी के लिए हो चाहे मुनि महाराज के लिए हो। ये तो ठीक है कि जितनी शुद्ध भावना को मुनि महाराज भा सकते हैं उतना गृहस्थ नहीं भा सकता, लेकिन पुरुषार्थ के द्वारा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। गृहस्थ को थोड़ा सा और अधिक पुरुषार्थ करना पड़ेगा, महाराज को कम करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास वैसे कारण उपस्थित हो रहे हैं गृहस्थ के पास, जो उसकी भावनाओं को दूसरी ओर ले जाने में सहयोगी हैं। तो उसे उन कारणों से अपने आप को बचा के रखना होगा, और बचाने का तरीका और कोई नहीं है। बचाने का तरीका यही है कि अपने आप को अच्छे कार्यों में लगा के रखो, और जहां आप अपने आप को अच्छे कार्यों में लगाए रखोगे तो खराब कार्यों को प्रवेश ही नहीं मिलेगा। स्वाध्याय में, चिंतन में, अच्छी चर्या में, पूजन में, पाठ में, अभिषेक में, सुबह से, और दुकान पे भी जाते हैं तो निरापेक्ष भाव से। पहली बात तो ऐसा व्यवसाय ना करो जिसमें हिंसा की बहुलता हो, ऐसे व्यापार ही छोड़ देने चाहिए। और जो कार्य भी करो उसको न्यायोचित तरीके से करो, बिना किसी लोभ कषाय को उदय में आए हुए, एक सामान्य रूप से उसका निर्वाह करने के लिए, अपनी गृहस्थी का निर्वाह करने के लिए व्यापार आदि करता है, घर गृहस्थी के कार्य भी करता है, तो घर गृहस्थी को चलाने के लिए महिलाएं खाना बनाती हैं, सब कुछ करती हैं, तो किस लिए? अपने दायित्व को समझते हुए। व्यक्ति भोजन भी करता है तो कैसा करता है? निरापेक्ष भाव से। पेट को भरना है, शरीर को चलाना है, तो गृहस्थी में रहते हुए भी व्यक्ति यदि ये चिंतवन रहे उसका, हर समय उसका ये चिंतवन यदि बना रहे, तो निश्चित रूप से गृहस्थी में भी वो बहुत सारे पापों से बच सकता है, बहुत सारे पापों से बच सकता है। बस चिंतवन में हर समय निज को एक आत्मा समझते हुए इन 12 भावनाओं का चिंतवन यही है। प्रेक्षा, प्रेक्षा यानी ध्यान। किसका ध्यान? आत्मा का ध्यान। और अनुप्रेक्षा, जो उसके समीप ले जाए। भावना का अर्थ ही यही है कि निज आत्मा का अपने आप को अनुभव करें। उस ध्यान के समीप जाने में जो सहयोगी है वो क्या है? अनुप्रेक्षा है। ये सब उसी में सहयोगी हैं। तो हमें सबसे पहले एक बात पे बिल्कुल अपने चित्त को दृढ़ कर लेना है कि मैं ये शरीर नहीं, क्या हूं? मैं एक आत्मा हूं। ये बात यदि आपके अंदर आ गई, भेद विज्ञान, भेद विज्ञान तो सिद्धा, सिद्धा ये किल केचना, तस्य भावतो बद्धा, बद्धा ये किल केचना। आज तक जितने भी सिद्ध हुए हैं किस कारण से हुए हैं? यही भेद विज्ञान के कारण। इसी भेद विज्ञान से आज तक जितने भी सिद्ध हुए, इसी भेद विज्ञान से सिद्ध हुए। सिद्धा ये किल केचना, जितने भी सिद्ध हुए हैं भेद विज्ञान तो सिद्धा, एकमात्र भेद विज्ञान के आधार पर ही वे सिद्ध हुए हैं। सिद्धा ये किल केचना, जितने भी सिद्ध हैं, अनंतानंद सिद्धों की बात कर रहे हैं, उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसने बिना भेद विज्ञान किए सिद्धत्व को प्राप्त कर लिया। आगे भी जो होंगे एकमात्र भेद विज्ञान के द्वारा होंगे। और जितने संसारी जीव हैं सब क्या हैं? तस्यैव भावतो बद्धा, उसी भेद विज्ञान के अभाव में बद्धा, बंधे हुए हैं। किससे बंधे हुए? कर्मों से बंधे हुए। तस्यैव भावतो, उसी भेद विज्ञान के अभाव से कर्मों से बंधे हुए हैं। बद्धा ये किल केचना, जितने भी ये बंधे हुए हैं, ये सभी किल केचना जितने भी हैं,
एक भी ऐसा नहीं है जिसको भेद विज्ञान हो गया और वो बंधा रह जाए। एक भी ऐसा नहीं है जिसे भेद विज्ञान हो गया हो और वो बंधा रह जाए, और एक भी ऐसा नहीं है जिसे भेद विज्ञान ना हो और वो सिद्धत्व को प्राप्त कर ले। किल केचना, जितने भी हैं सभी की बात किया जाए। तो वास्तविकता में ये जो भेद विज्ञान है कि मैं इस शरीर से भिन्न हूं, शरीर ये अलग है, पुद्गल है। ये क्या है? पुद्गल है। और मैं क्या हूं? चैतन्य आत्मा। आज तक जीव और अजीव ना एक साथ एक हुए हैं, ना हो सकते हैं कभी। ये दृढ़ विश्वास। जो कुछ भी कष्ट हो रहा है, जो भी परेशानियां है, किसके कारण है? ये शरीर के कारण है। ये शरीर है, इसी के कारण सब ये जड़ है, ये चेतन नहीं हो सकता तीन काल में भी, और इसी के कारण ये आत्मा परतंत्र हुई है। यदि आत्मा को अपने निज चैतन्य स्वभाव का ज्ञान हो जाए, अपने वैभव का ज्ञान हो जाए, इस जड़ पदार्थ से, इस शरीर से भिन्नता का अनुभव हो जाए, तो ज्यादा समय तक संसार में नहीं रह सकती। इसका अर्थ ही ये है कि जानता हूं जानता हूं जानता हूं तो ठीक है, लेकिन जिसका दृढ़ श्रद्धान रहता है, जिसको इस बात का एहसास हो जाता है, अब वो किसी भी परिस्थिति में रहे, गृहस्थ अवस्था में रहे, मुनि अवस्था में रहे, वो भेद विज्ञान सदा उसके साथ रहता है। गृहस्थी में जितने कार्य करता है निरपेक्ष भाव से करता है, मुनि अवस्था में रहता है निरपेक्ष भाव से उसी आत्मा की साधना करता है। शरीर को जो भी कष्ट होए उसे अपना कष्ट नहीं मानता, इसीलिए उसमें आकुल व्याकुल नहीं होता। एक सम्यक दृष्टि, उसको भी रोग बीमारी होते हैं, एक मिथ्या दृष्टि को भी होते हैं। मिथ्या दृष्टि भी उपचार करता है, सम्यक दृष्टि भी उपचार करते हैं, मुनि महाराज भी औषधि लेते हैं, सभी लेते हैं, लेकिन अंतर क्या है? मिथ्या दृष्टि हाय हाय करता है। कोई रोग हो जाए, कष्ट हो जाए, फुंसी फोड़ा हो जाए, कोई चोट लग जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, हाय हाय करता, हाय मर गया, हाय मर गया, हाय मर गया। सम्यक दृष्टि का चिंतन रहता है कि ये कर्म का विपाक है, कर्म का विपाक है, पुराना कर्म आज उदय में आ रहा है। इस मौके पे यदि मैं समता भाव रख लूंगा, उस भेद विज्ञान को अपने मन में स्थिर कर लूंगा, तो मैं जहां एक और उस कर्म के विपाक से बच जाऊंगा। क्यों? क्योंकि माइंड एक ही तरफ जा सकता है, या तो माइंड चिंतन की ओर जा सकता है, या दुर्ध्यान की ओर जा सकता है, या तो आर्त ध्यान चल सकता है, रौद्र ध्यान चल सकता है, या फिर धर्म ध्यान चल सकता है। दो ध्यान एक साथ नहीं चल सकते। तो अपने आप को कोई भी कष्ट उत्पन्न होने पर, कोई भी कष्ट, चाहे वो रोग बीमारी हो, चाहे वो एक्सीडेंट हो, चाहे वो मानसिक कष्ट हो। हमारी एक वीडियो है सभी दुखों से छुटकारा, यूट्यूब चैनल पे डली हुई है, आप लोग कभी देखना। टॉपिक है उसका सभी दुखों से छुटकारा। उसमें हमने यही चिंतन दिया है कि यदि आपने भेद विज्ञान कर लिया, ये एक मेडिटेशन टेक्निक है और कुछ नहीं है। ये भी एक मेडिटेशन टेक्निक है कि यदि आपने भेद विज्ञान कर लिया तो आप सभी दुखों से बच जाओगे। कैसे बच जाओगे? चाहे वो मानसिक दुख हो, चाहे वो शारीरिक दुख हो, चाहे वो आपके पारिवारिक दुख हो, किसी भी प्रकार के दुख हो, सभी से आप बच सकते हो। कैसे बच सकते हो? इसी भेद विज्ञान के बल पर। यदि निज को आत्मा अनुभव कर लिया तो दुख आपको कष्ट नहीं दे सकता। एक व्यक्ति को दुख है कि मेरे पुत्र उत्पन्न नहीं हो रहा। अरे पुत्र उत्पन्न किसको होगा? किससे संबंध है उसका? इस शरीर से है। अनादिकाल बीत गया, अनेकों बार हमने जो है अनेकों पुत्रों को जन्म दिया, आज तो कोई अपना हो सका क्या? पुत्र की प्राप्ति हो या ना हो, लेकिन पुत्र के वियोग से जो उसको दुख हो रहा था वो जरूर हट जाए। किसी के लिए चोट लग गई, कोई भी कष्ट हो गया, कोई भी एक्सीडेंट हो गया, शरीर को भिन्न अनुभव करके देखो, चिंतन में डूबो,
चिंतन में डूबोगे तो आप सोचोगे कि ये शरीर तो अनेकों बार हमें मिला है, आज तक ना जाने कितने शरीरों को हमने धारण किया, और अनेकों बार ये रोगों से ग्रसित हुआ है, अनेकों बार दुर्घटनाओं से ग्रसित हुआ है। इससे बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं आज तक इस शरीर के साथ हुई, लेकिन मेरी आत्मा अजर अमर है, इसका कुछ नहीं बिगड़ सकता। नरकों में हमने कैसे कैसे मारन ताड़न के छिन्न छिन्न करें देह के खंड, तो वहां पर बिल्कुल बारीक टुकड़े कर दिए गए शरीर के, फिर भी पारे की तरह से जुड़ गया। कैसे कैसे रोग फोड़े फुंसियां वहां पर नरकों में हमने सही। जब उस चिंतवन में डूब जाता है तो जो आज ये व्यक्ति हाय हाय करके क्या कर रहा है, आर्त ध्यान कर रहा है। जो आर्त ध्यान कर रहा है उस आर्त ध्यान से किस ध्यान में पहुंच जाएगा, धर्म ध्यान में पहुंच जाएगा। यही धर्म ध्यान है। इतना ही तो अंतर है कि एक व्यक्ति रोग से पीड़ित होकर हाय हाय कर रहा है और दूसरा व्यक्ति जो सम्यक दृष्टि है वो भी रोग से पीड़ित है, वो भी दुर्घटना से ग्रस्त है, उसको भी मानसिक दुख है, उसको भी पारिवारिक समस्याएं हैं, सब कुछ के रहते हुए भी वो अपने धर्म ध्यान में डूब रहा है। और धर्म ध्यान में डूबने से उसको एक नहीं दो फायदे हो रहे। पहली बात कि जो आपका कर्म उदय में आया था वो अपना फल तो दे रहा है, लेकिन उस फल का आपको अनुभव बहुत कम हो रहा है। जो पीड़ा जो कष्ट, जब आप उस पीड़ा में उपयोग लगाओगे तो वो ज्यादा कष्ट देगी, और आप अपना उपयोग हटा लो। आप जैसे ही उसमें अपना उपयोग हटाओगे तो वो पीड़ा भी आपको कष्टदायी नहीं रहे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। आपने देखा होगा डॉक्टर लोग क्या करते हैं, जब कोई ऑपरेशन करते हैं तो क्या करते हैं, एक इंजेक्शन दे देते हैं, सुन्न कर देते हैं। तो वो क्यों किया जाता है, उससे पीड़ा का अनुभव नहीं होता। तो कैसे होता है, तो उसमें और कुछ नहीं, जो एरिया सुन्न कर दिया जाता है वहाँ का जो संवेदनाएं हैं वो माइंड तक नहीं पहुँच पाती। उसमें जो संवेदनाएं हो रही हैं, जो पीड़ा का अनुभव कब होता है, जब वो संवेदनाएं माइंड तक पहुँचती हैं। सारी जो तंत्र जालीय बिछा हुआ है ना शरीर में, पूरे शरीर में बिछा हुआ है, तो उन कोशिकाओं को, उन तंत्रों को सुन्न कर देते हैं ताकि वो इन्फॉर्मेशन वहां की वहीं तक रह जाए, माइंड तक ना पहुंचे। जब माइंड में पहुंचेगी तो ही पीड़ा का अनुभव होगा, माइंड में यदि नहीं पहुंची तो पीड़ा का अनुभव नहीं हो सकता। डॉक्टरी फैक्ट है ये, साइंस कह रही है। अब ये तो डॉक्टरी तरीका हो गया। हमारे जो आध्यात्मिक डॉक्टर हुए हैं उन्होंने क्या तरीका अपनाया, उन्होंने अपने माइंड को सुन्न कर लिया, अपने माइंड की दिशा को चेंज कर दिया। उन्हें पता है कि माइंड एक ही जगह लग सकता है, या तो पीड़ा के दुख को सह सकता है या दूसरे चिंतन में लग सकता है। तो उन्होंने अपने चिंतन को चेंज कर लिया। जैसे ही चिंतन को चेंज किया, अब वो पीड़ा के अनुभव को माइंड एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा। जैसे आपके दरवाजे पे कोई आ गया और आप उसको अटेंड ही नहीं कर रहे, आप अपने काम में ही लगे हुए हो, तो क्या होगा, वो अंदर नहीं आ पा रहा, या आ भी गया तो आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों, आप अपने काम में लगे हुए हो। तो उसी तरह से माइंड अभी दूसरे काम में लगा हुआ है। कंप्यूटर रहता है ना, कंप्यूटर, उसमें प्रोसेसर रहता है। तो वो प्रोसेसर क्या करता है, जितनी उसकी क्षमता है उतना ही काम कर सकता है, और आप उसे ज़्यादा लोड करोगे क्या होगा, हैंग हो जाएगा, अथवा उसको पेंडिंग रख देगा। जिस काम को कर रहा है उसी को करेगा, बाद में दूसरे काम को छेड़ेगा। अगर आप उसको एक साथ 10 काम बता दोगे तो 10 काम, या तो बहुत स्पीड उसकी कम हो जाएगी, जितनी उसकी कैपेसिटी है। आजकल तो डबल प्रोसेसर वाले कंप्यूटर भी आ गए, दो काम एक साथ भी वो करते रहते हैं, तो उसकी कैपेसिटी के ऊपर। तो ऐसे जो माइंड है ये भी एक प्रोसेसर है, ये एक टाइम में एक ही प्रोसेस कर सकता है। कंप्यूटर में तो डबल प्रोसेसर लगा हुआ है, यहाँ पे डबल प्रोसेसर नहीं लग सकता, यहाँ पे तो सिंगल ही प्रोसेसर है, एक टाइम में एक ही प्रोसेस कंप्लीट करेगा। तो जो प्रोसेस में वो लगा हुआ है उसी प्रोसेस को कंप्लीट करेगा, चाहे आप उसको पीड़ा चिंतन का काम दे दो और चाहे उसको आध्यात्मिक चिंतन का काम दे दो। तो यही अनुप्रेक्षा का स्वरूप है। अनुप्रेक्षा का अर्थ ही है कि आर्त रौद्र ध्यान से अपने माइंड को हटाओ और धर्म ध्यान में लगाओ, धर्म ध्यान में लगाओ, यही अनुप्रेक्षा है।
तो यहाँ पर आचार्य ऋषि ने जो कल अनुप्रेक्षाओं का स्वरूप बताया था और उसके लाभ बताए थे, तो जब हमारा माइंड आर्तरोध ध्यान से हटकर धर्म ध्यान में लग जाता है तो क्या होता है, कक्षाएं विगलित होने लगती हैं, राग देश समाप्त हो जाता है, ज्ञान दीप प्रज्वलित होता है, अज्ञान समाप्त हो जाता है और इससे पुण्य की वृद्धि होती है। पुण्य की वृद्धि होने से जो कष्ट, जो संकट आपके ऊपर आया हुआ था, पुण्य के माध्यम से वो भी अपना असर कम कर देता है। यानी डबल बेनिफिट हो गया आपको। एक तो पुराना कर्म जो उदय में आया था वो अपना फल दे के निकल गया और वो भी हल्के में निकल गया, और दूसरा नया कर्म बंद होने से बच गया। यदि आप हाय हाय करेंगे, आर्तरोध ध्यान करेंगे, नया कर्म का बंद हो जाएगा, कल को फिर आपको उसका उदय आएगा तो भुगतना पड़ेगा। दोनों तरफ से विन विन सिचुएशन जिसे कहते हैं हमने, विन विन सिचुएशन, वहां से भी लाभ, यहां से भी लाभ। तो ये अनुपेक्षाएं एक ऐसी हैं जो निश्चित रूप से हमारे लिए विन विन सिचुएशन प्राप्त कराती, पुराने कर्मों के विपाक को हल्के में निकाल देती हैं और नए कर्म के बंध से बचा लेती हैं। तो इसलिए आचार्य ऋषि ने इन अनुप्रेक्षाओं का स्वरूप बताया और आज हम पहली अनुप्रेक्षा एक एक करके इन 12 अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करेंगे। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं कि इन अनुप्रेक्षाओं का सदा चिंतन करना चाहिए। सदा सदा इसीलिए कहा कि ताकि हमारे माइंड की स्थिति इतनी मजबूत हो जाए कि उसमें खराब बात प्रवेश ही ना कर पाए। इतना अपने माइंड को मजबूत करा दो अच्छी थिंकिंग के द्वारा, अच्छी थिंकिंग, अब खराब बात के लिए अवकाश ही नहीं, फजूल की बात के लिए समय ही नहीं है, अच्छे काम करने के लिए फुर्सत ही नहीं है अपन को। स्वाध्याय है, दान है, अपना पूजन है, प्रक्षाल है, कहीं अभिषेक है, पूरा दिन अपना एक ऐसा व्यस्त रखो, खराब बात के लिए समय नहीं। और यही अनुप्रेक्षाएं बार बार बताया जाता है। तो आज इन्हीं अनुप्रेक्षाओं में पहला जो इसका पूर्व पीठिका है उसमें पहली अनुप्रेक्षा के विषय में आचार्य श्री बतला रहे हैं गाथा नंबर 2 के माध्यम से। अथ संप्रति अनुप्रेक्षा भेदा कथ्यते। तो अब अनुप्रेक्षा के भेदों का कथन कर रहे हैं। तो गाथा में आचार्य ऋषि ने यहाँ पे मात्र नामों का उल्लेख किया है कि कौन कौन सी अनुप्रेक्षाएं होती हैं। तो आचार्य कुंद कुंद देव गाथा नंबर 2 के माध्यम से बता रहे हैं, अध्रुम शरण में यतम मन संसार लोकम सुचितम आसव संवरण निचर धम्मम बोहि च चिंतेजा। क्या कहा ऋषि ने? अध्रुव, अध्रुव यानी जो ध्रुव नहीं है, अध्रुव है। ध्रुव यानी चलायमान, ध्रुव यानी स्थिर, और अध्रुव यानी अस्थिर, अस्थिर, अनित्य, सदा रहने वाला क्या है? ध्रुव। जैसे सुमेरु पर्वत, ये क्या है? ध्रुव है। और अध्रुव बिजली, तो बिजली की तरह से चंचल। तो पहली अनुप्रेक्षा क्या है? अध्रुव अनुप्रेक्षा या अनित्य अनुप्रेक्षा। दूसरी कौन सी है? अशरण। संसार कैसा है? ये अशरण है, कोई भी शरण नहीं है इसमें, तो अशरण। तीसरी एयत्तम, एयत्तम यानी एकत्वम, एकत्व। फिर आगे क्या कहा? अन्नम, अन्नम यानी अन्यत्व, संसार। उसके बाद लोक, फिर असुचितम, अशुचि भाव, फिर आसव, आसव यानी आश्रव, कर्मों का आना, ये क्या है? आश्रव। संवर, रोक देना, संवर। और निज्जर, जो पुराने कर्म हमारे आत्मा में प्रवेश कर चुके हैं उनको निर्जरा के द्वारा निर्जीन करना। धम्मम यानी धर्म भावना। तो इस प्रकार से बोहि, बोहि यानी बोधि दुर्लभ, च चिंते जा, तो ये सभी
चिंतेजा, यानी इन 12 भावनाओं का चिंतेजा चिंतन करना चाहिए। ये 12 भावनाओं के आचार्य ने इसमें नाम बतलाए हैं कि इन 12 भावनाओं का हमें चिंतन करना चाहिए। अध्रुवम अशरणम एकत्वम अन्य संसार लोकम अशुचित्वम आश्रव संवर निर्जरा धर्मान बोधिम च चिंतियेत। तो छाया बनाई आचार्य ने इसके लिए कि जो प्राकृत में कहा था उसी को संस्कृत में बताया कि अध्रुव अशरण एकत्व अन्यत्व संसार लोक अशुचित्व आश्रव संवर निर्जरा धर्म एवं बोधि, इन 12 अनुप्रेक्षाओं को चिंतन करें। सर्वोदया टीका, तो इस पे आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज सर्वोदया टीका में लिख रहे हैं, गाथाया अन्वयम सुस्थित एव। गाथा का जो अन्वय है वो ज्यों का त्यों है, सीधा सीधा समझ में आ रहा है। अध्रुवम अध्रुवम अस्य पदस्य चिंतेजा, यानी अध्रुव इस पद का चिंतन करें। इति अंतिम पदेन संबंधो योजनीय, ये अंतिम पद जो चिंतेजा है ये इससे इसका संबंध जोड़ना चाहिए। अध्रुवम चिंतनीयम भावनीयम अनुप्रेक्षणीयम इत्यर्थो बोध्या, तो अध्रुव का यानी अनित्यता का चिंतनीयम चिंतन करना चाहिए, भावनीयम यानी उसकी भावना करनी चाहिए, अनुप्रेक्षणीयम अनुप्रेक्षा करनी चाहिए, इत्यर्थो बोधनीय ऐसा अर्थ फलित होगा, ऐसा अर्थ निकलेगा। अध्रुवम अनित्यम अशाश्वतम विनाशीलमित्यार्थिका शब्द एकार्थ का बोध्या। अध्रुव कहो, अनित्य कहो, अशाश्वत कहो, विनाशशील कहो और भी ऐसे कोई शब्द हो सकते हैं। तो ये सभी शब्द क्या हैं, एक अर्थ को बोध कराने वाले हैं, एक अर्थवाची हैं, सभी का अर्थ एक ही है। अनादिकालात जीवा कर्मबद्धा, अनादिकाल से जीव कैसा है, कर्म से बंध है, कर्म से बंधा हुआ है। कर्मभिर्बद्धो जीवो विविध गतिषु परिभ्रमन् सेन्द्रियानि शरीरानि तथा च भोगोपभोग साधनानि चेतन अचेतन रूपानि द्रव्यानि च प्राप्नोति। तो क्या कहा यहाँ पे कि ये जो जीव है अनादिकाल से कर्म से बद्ध है, कर्म से बंधा हुआ है। शुभाशुभ विभाव परिणत हेत्वा अष्टभी कर्म भी बद्धो जीवो, तो शुभ और अशुभ भाव रूप 8 कर्मों से बंधा हुआ ये जीव विविध गतेषु परिभ्रमण से इंद्रियाणी शरीराणी, तो इंद्रियों सहित और शरीरों तथा से इंद्रियाणी शरीराणी च भोगोपभोग साधनानि चेतन चेतन रूपानी द्रव्यानि च प्राप्नोति। तो अनादिकाल से जीव कैसे है, 8 कर्मों से बंधा हुआ है। किस कारण से बंधा हुआ है, शुभाशुभ विभाव परिणति हेतु। किस कारण से बंधा हुआ है, शुभ और अशुभ भावों के कारण, शुभ और अशुभ भावों के कारण 8 कर्मों से ये जीव बंधा हुआ है और विविध गतियों में परिभ्रमण करता हुआ इंद्रियों शरीर सहित चेतन अचेतन भोगोपभोग के साधनों को प्राप्त करता है। चेतन और अचेतन, भोग और भोग के साधन कैसे होते हैं, चेतन भी होते हैं और अचेतन भी होते हैं। जैसे स्त्री, ये क्या है, ये क्या है, चेतन भोगोपभोग का साधन। पुत्र, जितने भी संबंधी हैं ये सब क्या है, इसमें चेतन है ये। और भी हो सकते हैं, नौकर चाकर, चेतन, ये सब चेतन है। और अचेतन में, और इसके अलावा ये चेतन में और भी हो सकते हैं, जैसे हाथी घोड़ा, जितने भी सवारी के काम आते हैं, ये सब क्या है, भोग के साधन। कैसे साधन है, चेतन। और अचेतन में बहुत सारी चीजें, वस्त्र हैं, भोजन है, शयन पलंग आदि हैं, वाहन है, ये सब क्या है, अचेतन है। ये भी भोगोपभोग के साधन है। भोग और उपभोग में क्या अंतर है,
जिसे एक बार भोगा जाए वो क्या है? भोग है। और जिसे बार बार भोगे, भुक्त्वा परिहतव्यो भोगो, और भुक्त्वा परिहतव्यो जिसे भोग कर परिहतव्यो छोड़ दिया जाता। तो भुक्ता परिहतव्यो भोगो उपभोग क्या है? जिसे बार बार भोगा जाए। भुक्त्वा पुनश्च भुक्तव्यम वो क्या है? उपभोग है। भोग कर जिसे दोबारा भोगा जाए वो उपभोग है। तो यहां पर बताया कि ऐसे अनेक भोग और उपभोग के चेतन और अचेतन रूप द्रव्यों को ये मनुष्य प्राप्त करता है। और किसके साथ? इंद्रियों और शरीर के साथ। अनेक इंद्रियों और शरीर और चेतन रूप द्रव्य भोग और उपभोग के साधनों को प्राप्त करता है। अनादि जन्म मरण परंपरायाम तानि पौद्गलिकानि द्रव्यानि अनंत शोषित घृत्वा त्यक्तो चित्तानि। तो अनादि काल से ये जन्म मरण की परंपरा में उन पौद्गलिक द्रव्यों को अनंत बार ग्रहण चुका है और छोड़ चुका है। अनंत शो अनेक बार, अनंत बार, ग्रहित्वा ग्रहण करके, त्यक्तो चित्तानि छोड़ चुका है। पत्नी सुत मित्र आदि संयोगा अपीना शाश्वती का। पत्नी का, पुत्र का, मित्र आदि का संयोग अपीना शाश्वता, ये शाश्वत नहीं है। कैसे? अशाश्वत है। उपात शरीरेन्द्रिया उपात शरीरेन्द्रिया नाम भी क्षीणता दुर्बलता अस्थिरता विनाशिता वापि सर्वेरनुभूयते एव। जो ये शरीर प्राप्त हुआ है, इंद्रियां प्राप्त हुई हैं, इनकी भी क्षीणता, दुर्बलता और अस्थिरता, विनाशीलता जिसे कहते हैं, ये सब क्या है? इसका अनुभव सभी को होता है। शरीर कैसा हो जाता है? दुर्बल हो जाता है, क्षीण हो जाता है, समाप्त हो जाता है, विनाश को प्राप्त हो जाता है, अस्थिर है। ये सभी जानते हैं। क्यों? अनेकों बार देखा उसने, ऐसे शरीरों को प्राप्त किया, छोड़ा, दूसरों को भी देखता है। कितनी बार अपन मरघट पे जाते हैं तो क्या एहसास होता है? ये शरीर अब विनाशी है, समाप्त होने वाला है, लेकिन उसको क्या कहते हैं? मरघट का वैराग्य। कैसा वैराग्य है वो? शमशान का वैराग्य है वो। जैसे ही बाहर आए, नहाए धोए और बस धुल गया सारा वैराग्य। जैसे ही व्यक्ति स्नान करता है तो शरीर के साथ साथ वैराग्य भी धुल जाता है, फिर वापस उसी भोगों में रम जाता है। तो उसे कहते हैं शमशानी वैराग्य, मात्र उतने समय का। तो अनुभव में तो बहुत बार आता है, लेकिन कार्यकारी नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि कोई भी अनुप्रेक्षा का क्या अर्थ है? बार बार नहीं भाते अपन। भाया और छोड़ दिया, उस समय तो भाव हो गए और उसको क्रियान्वित भी नहीं करते। उसको क्या करते हैं अपन? क्रिया में भी नहीं लाते। उस समय वैराग्य हो जाए, उसी समय दीक्षा धारण कर लो, कल्याण हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। मुनि महाराज ने प्रवचन दिए। कोई तीर्थंकरों के समूह शरण में जाते हैं, राजा महाराजा, वाणी सुनी और वहीं के वहीं दीक्षा धारण कर लेते, कल्याण हो जाता है। और यदि आपने सुना और सोचेंगे, विचार करेंगे, दीक्षा तो बहुत दूर की बात है। लोग 2 प्रतिमा के भी व्रत के लिए महाराज कहते हैं ना, 16 का भोजन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सोचेंगे, विचार करेंगे, देखेंगे, बस सारी उम्र निकल जाती है सोचते विचार। चिंतवन, अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा का क्या अर्थ है? चिंतवन सही होना चाहिए, सही चिंतवन होना चाहिए, गलत चिंतवन नहीं होना चाहिए। आप चिंतवन करो तो ऐसा चिंतवन करो जो आपके कल्याण में कारण हो, वो उपादेय है। और जो कल्याण पे बढ़ने से रोके, वो चिंतन करोगे। कैसे होगा, क्या होगा, बाहर जाएंगे तो क्या करेंगे, कैसे भोजन करेंगे, ये क्या है? ये जो चिंतन है, ये क्या है? हेय है, कल्याण में रोकने वाला है।
कल्याण में बाधा उत्पन्न करने वाला है। तो इसलिए क्या कहा, चिंतवन का अर्थ है, अनुप्रेक्षा का अर्थ है जो कल्याण की ओर बढ़ाए। वो अनुप्रेक्षा वास्तविकता में अनुप्रेक्षा है प्रेक्षा के समीप, ध्यान के नजदीक। कौन से ध्यान के? धर्म ध्यान के नजदीक ले जाने वाली। तो इसकी विनाशता व सर्वे अनुभूते एव भौतिक वैभवम वृत्त्यादि रूप चेतन स्वामित्व च न कस्यचित शाश्वतम तिष्ठति। जो भौतिक वैभव है, वृत्त्यादि रूप, तो वृत्ति यानी नौकर चाकर, नौकर चाकर आदि, ये जो चेतन स्वामित्व है ये भी क्या है, ना कश्चित शाश्वतम तिष्ठति, ये भी कभी शाश्वत रूप से नहीं ठहरता। चक्रवर्ती प्रभृति नाम पुण्यशाली नाम भी वैभवम न चिरस्थायी। इतने बड़े बड़े चक्रवर्ती आदि भी हो गए, नारायण हो गए, प्रतिनारायण हो गए, ये सब हो गए, ऐसे पुण्यशाली नाम भी, ऐसे पुण्यशाली जीवों का भी वैभवम ना चिरस्थायी, वो भी आज तक चिरस्थायी नहीं रहा। तो हम और आप तो क्या चीज है? तत्रैव एवं शाश्वत पदार्थ चिदानंद चैतन्यशाली शुद्धात्मा एव सा एव परमात्मया उपादेव तदन्य सर्वमपि हेयमेव। इसलिए एक, तत्र एक, इसलिए एक, एव शाश्वत पदार्थ, एक ही शाश्वत पदार्थ है, चिदानंद चैतन्यशाली शुद्धात्मा एव, एकमात्र चिदानंद, चिद आनंद को प्रदान करने वाली चैतन्यशाली चैतन्य रूप शुद्धात्मा ही क्या है? शाश्वत पदार्था। सा एव परमार्थतया उपादेय, परमार्थ में वही एक उपादेय है, बाकी सब क्या है? हेय है। तदन्य सर्वमपि हेयमेव, बाकी सभी क्या है? हेय ही है। इस प्रकार से यहाँ पर आचार्य जी इसके विषय में क्या बतला रहे हैं? अध्रुव अनुप्रेक्षा। संसार में सब क्या है? अध्रुव है, अनित्य है। एकमात्र मेरी निज आत्मा जो है वो क्या है? उपादेय है, वही शाश्वत है, बाकी सभी क्या है? हे है। इस चीज को अपन समय सार कलश नंबर 35 के द्वारा भी बता रहे हैं आचार्य जी, तो उसे हम आगे देखने का प्रयास करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः।